नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। प्रकृति एवं पुरुष के स्वरूप शिव और शक्ति मानी जाती है। सबके शिव है और सब शिव के। यह ज्ञान ही शिव भक्ति का पहला नियम है। शिवो अहम द्वितीयो ना अस्ति, अर्थात मैं शिव हूँ और मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। अपने और दूसरे में कोई भेद न रखना ही यह प्रथम शिव पूजन है। कावड़ियों को आपने एक दूसरे को संबोधित करने के लिए भोला या भोली कहते सुना होगा। इसमें पुरुषों को संबोधित भोले कहकर किया जाता है और महिलाओं को भोली कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा कहना ये मान लेना होता है कि सारी सृष्टि शिव शक्ति का स्वरूप ही है। सावन के समय शिव पूजा और अर्चना का विशेष महत्व है। यह जुलाई महीने के अंत से अगस्त महीने के बीच पड़ता है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव भगवान ने समुद्र मंथन में से निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था और नीलकंठ कहलाए इस हलाहल विष से निकली असीमित ऊर्जा को शांत करने के लिए ही मान्यता के अनुसार कावड़ उठाने वाले शिवगण गंगा जल से उनका अभिषेक करते हैं और अपने और अपनी परिवारजन के लिए सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य और भोले की भक्ति की प्राप्ति का वर मांगते हैं। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान सावन के सोमवार का व्रत रखने का विशेष महत्व है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और भक्त उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और कुछ भक्त कावड़ भी उठाते हैं। सावन के महीने में धार्मिक मान्यताओं और स्वास्थ्य संबंधित कारणों से कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से मांसाहार, प्याज, लहसुन और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा दही और कड़ी भी नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग सावन में दूध और दूध से बनी चीजों से भी परहेज करते हैं। अब आप पूजा की शुरुआत शिवजी के मंदिर जाकर प्रथम गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गणेशाय नमः बोले। फिर भगवान शिव का ध्यान उनके सपरिवार जिसमें माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भगवान के साथ भगवान नंदी और अन्य समस्त गण आते हैं का ध्यान करें। अब नमः शिवाय लगातार मन में जपते हुए काले तिल, गुड़, जौ मिश्रित दही से शिवलिंग को स्नान कराए। फिर गाय के घी, सफेद चंदन मिश्रित दूध से स्नान कराए। फिर गंगाजल मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और अन्य देव मूर्तियों जो उनके साथ स्थापित है उन्हें भी गंगा जल से स्नान कराए। इसके बाद शिवलिंग को त्रिपुंड का सफेद चंदन का तिलक लगाए। अन्य देवता व देवी को भी चंदन अर्पित कर तिलक लगाए। इसके बाद भगवान को धतूरा, भांग की पत्ती, मदार के पत्ते और फूल और शमी के पत्तों को अर्पित करें। फिर बेलपत्र और अशोक की पत्तियां अर्पित करें। फिर फूल, फल और मिष्ठान का भोग लगाकर गूगल धूप और गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान शिव को अर्पित करें और फिर वही कुशा पर ऊन का आसन बनाकर बैठ जाए और यथाशक्ति 108 बार या 1008 बार शिव का लिया हुआ गुरु मंत्र या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय के शिव मंत्रों का जाप करें। इसके बाद कावड़ उठाने का संकल्प ले। इसके बाद अपनी यात्रा को शुरू करें और हर की पौड़ी हरिद्वार पर स्नान करें। फिर वहां से गंगा जल भरकर नीलकंठ महादेव ऋषिकेश को अर्पित करें। फिर हर की पौड़ी वापस आकर अपनी कावड़ का निर्माण करें और शुभ घड़ी देखकर यात्रा शुरू करें। कावड़ लेकर आगे ही जाते हैं, इसका भी ध्यान रखें। वैसे तो कावड़ आप कितनी बार भी उठा सकते हैं, मगर एक व्यक्ति द्वारा कम से कम 2 बार कावड़ उठाना जरूरी होता है। इसके साथ कोशिश करनी चाहिए कि पूरी कावड़ यात्रा नमः शिवाय जपते हुए बीते। केवल विश्राम या भोजन की अवस्था या मलमूत्र त्याग करने के लिए कावड़ को सुरक्षित स्थान पर रखें। फिर दोबारा स्नान करके ही पुनः कावड़ उठाए। ज्यादा भोजन भी यात्रा में कष्टकारी होता है, इसलिए भोजन का अधिक लोभ न करे। झूठे आडंबर से बचे। यथाशक्ति ही
कावड़ उठाए। आपका मुख्य उद्देश्य अपने भोले का गंगा जल से अभिषेक करना है, यह आप स्मरण रखें। क्रोध का दान करके ही कावड़ उठाए और किसी कारणवश अगर कावड़ खंडित हो जाए तो भी क्रोध न करें। जिस स्थान पर कावड़ खंडित हो वही निकट के किसी स्थान पर जाकर स्नान करें और फिर से अपनी कावड़ में नए गंगा जल से उसको पवित्र करके फिर से उसमें गंगा जल भर ले और पुनः शेष यात्रा शुरू करें। गूलर के पेड़ के नीचे से कावड़ ले जाने से कावड़ खंडित हो जाती है। किसी से छू जाने पर या आंखों से आपका गंगा जल देख लेने पर कावड़ खंडित हो जाती है। इसके लिए आपको कावड़ को ढककर या छुपाकर उसे विभिन्न रंग बिरंगे कपड़े जिनमें शीशा लगा हो उससे ढकना चाहिए। यदि आप किसी की चुगली लगाते हैं या किसी पर दोष आरोपण करते हैं, अनर्गल वार्तालाप करते हैं या क्रोध करते हैं या अन्य कोई भी असामाजिक कार्य या व्याभिचार करते हैं तो भी कावड़ खंडित हो जाती है। जो शिव मंदिर आपके घर से आगे पड़ता है उसी शिव मंदिर में आपको यह कावड़ ले जाकर आपको कावड़ के गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और फिर से वहां बैठकर शिव पूजा और हवन करना चाहिए। यदि आप किसी ब्राह्मण द्वारा वैदिक विधि से यह पूजा करवा सकते हैं तो यह और भी अच्छा होता है। अपनी कावड़ को आप या तो मंदिर में रख दें या अपने घर लाकर रख ले और अगले साल इस कावड़ को पुनः संकल्प करके ले जाए। जब आपकी 2 बार यात्रा पूरी हो जाए तो आप उस कावड़ को अगले साल जाकर गंगा जल में सेला दे या बहा दे और संकल्प पूर्ति होने पर जो भी दान हो अपनी क्षमता अनुसार करें। जो भी दान आप कावड़ उठाते समय देने की बजाय दान लेते हैं तो आपके पुण्य का भागी वह व्यक्ति भी बन जाता है जो आपकी सेवा करता है। ऐसे सभी लोगों को भोले का अंश मानकर सेवा ग्रहण की जा सकती है। हर किसी में भोले को देखना या भोली यानी माता पार्वती जी को देखना ही सही प्रथा है। किसी के नाम की जगह उसे भोला या भोली कहकर बुलाए और हर किसी प्राणी को शिव शक्ति का रूप मानकर ही चले। पाप आचरण को त्यागे। यदि अपने हाथों से बनी कावड़ को बिना रोक टोक आप ले जा पाए तो भोले को बहुत प्रसन्नता होती है और अपने भक्तों पर दयालु भोले बड़ी कृपा करते हैं। कहते हैं कावड़ यात्रा करते हुए अगर पैर में छाले पड़ जाते हैं तो उसे आपके पाप का नाश होना माना जाता है। इसके अलावा यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो प्रकृति को जीवंत रखने के लिए फल फूल या बड़े या छोटे छायादार वृक्ष जैसे पीपल, बेलपत्र, शमी या पिलखन के पेड़ अवश्य लगाए और उन्हें बड़ा होने तक उनकी रक्षा करें। इससे भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो तो पेड़ों को कटने से भी बचाए। हम आशा करते हैं कि आप भी कावड़ यात्रा का आनंद लें और इसका हिस्सा बने। ऐसे ही रोचक बातों के लिए हमसे जुड़े रहे और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।